जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम ज्योग्राफी की इस क्लास में बात करेंगे जीव मंडल से संबंधित, चाहे उसमें राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को एनसीईआरटी बुक से यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। तो दोस्तों, जो भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? तो दोस्तों वो था हैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन था? हैली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका कब स्थापित किया गया? 1936 में। और दोस्तों, इसको स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बंगाल टाइगर को सुरक्षित करना। किसको? बंगाल टाइगर को सुरक्षित करने के लिए इस हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है। और दोस्तों, जो प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र इसे घोषित किया गया वो 1973 में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका क्या है कि जो दंफा टाइगर रिजर्व है, दंफा टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पे है? तो वो स्थित है आपके मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। तो दोस्तों याद रखना, जो दंफा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में है। और अगर कभी पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और 1994 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दंफा टाइगर रिजर्व मिजोरम को बाघ आरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया? तो 1994 में किया गया। कब किया गया? 1994 में। और दोस्तों, ये इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? दंफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना, ये मुख्य रूप से 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है? तो दोस्तों वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और अगर पूछा जाए ये किसके लिए, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सफ़ेद बाघ और तेंदुओं के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो याद रखना, सफ़ेद बाघ और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को इसलिए एक्सप्लेन से बता रहा हूँ कि जिससे कोई डाउट न बचे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वो आपके कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। अगर प्रॉपर जगह कभी पूछा जाए तो शिवपुर कोलकाता में स्थित है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1795 में इसकी स्थापना की थी और विलियम रॉक्सबर्ग ने की थी। अगर पूछा जाए किसने की थी, तो विलियम रॉक्सबर्ग ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, सरिस्का व रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? दोस्तों, जो सरिस्का और रणथंभौर हैं राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए सुरक्षित हैं? तो किसके लिए सुरक्षित हैं? वो आपके बाघों के लिए सुरक्षित हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि दोनों के दोनों, ये मैंने कहा कि बाघों के लिए सुरक्षित हैं। ठीक है। तो इनको राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया था? तो दोस्तों याद रखना, रणथंभौर जो नेशनल पार्क है उसको 1973 में बना, जबकि जो क्या है सरिस्का है उसको 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। देखो, 1973 में रणथंभौर को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और 1978 में सरिस्का को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों, गेंडों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है काजीरंगा अभ्यारण्य। अगर पूछा जाए काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फिर आंसर हो जाएगा गेंडों के लिए है, और गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है काजीरंगा अभ्यारण्य। और कहाँ पे है ये आपका काजीरंगा अभ्यारण्य? तो दोस्तों याद रखना, ये असम में स्थित है।
ठीक है। और मोस्टली एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो फिर आंसर निकल के आता है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य है। और इसीलिए काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य को एक सींग वाले गेंडों का प्राकृतिक आवास स्थल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में कि एक सींग वाले गेंडों का प्राकृतिक आवास स्थल किसे कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो काजीरंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये है कि काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में या विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो याद रखना 2015 में किया गया। कब किया गया? 2015 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? दोस्तों जो भारत का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र से आच्छादित है वो है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। और दोस्तों कुल मिला के उष्णकटिबंधीय सदाबहार उनको कहा जाता है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगर पूछा जाए किसी क्षेत्र में अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो याद रखना उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र कहलाएगा। और मुख्य रूप से इन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। और प्रॉपर जगह पूछे अगर तमिलनाडु में देगा तो कोयम्बटूर देगा। कोयम्बटूर में क्या है? तमिलनाडु कोयम्बटूर में स्थित है। कौन सा? अन्नामलाई, ठीक है। और इसकी अगर पूछा जाए दोस्तों इसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कब किया गया, तो याद रखना 2007 में इसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। और अगर जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र है इसका प्राचीन नाम क्या है, अगर पूछा जा सकता है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो आपके केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित है, ठीक है। और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट में स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा पेरियार, ठीक है। बता दिया मैंने किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। और अगर इसकी स्थापना कब की गई, तो 1982 में इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभयारण्य ... राज्य में स्थित है। दोस्तों जो मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो वो आपके असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। और इसी के पास में भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा? भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क स्थित है। और दोस्तों जो ये क्या है मानस वन्यजीव अभयारण्य है, अगर पूछा जाए तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जंगली भैंसों के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो मानस वन्यजीव अभयारण्य असम का प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब कब शामिल किया गया इतना ध्यान नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिर जंगल ... राज्य में स्थित है। दोस्तों जो गिर जंगल है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर के जंगल है वो क्या है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास किसे कहा जाता है, तो याद रखना जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसको क्या कहा जाता है? एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास भी कहा जाता है। और याद रखना दक्षिण अफ्रीका के अलावा एक विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को प्राकृतिक आवास मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके स्थित है कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है जो रेड हेडेड जैसे गीद, चीतल, बृहद वाइसन, भारतीय हाथी, ये मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। और दोस्तों 1973 में जब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, इसको भी उसी के साथ बाघ परियोजना में शामिल किया गया था, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वो पश्चिमी बंगाल में स्थित है, ठीक है।
और मुख्य रूप से गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पूछा जाता है कि किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखना किस नदी के, गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। और इसी के साथ ही राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ क्या है, सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है और सुंदरवन जैव आरक्षित क्षेत्र भी ये सम्मिलित है इसी में, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछे, एक क्वेश्चन यहाँ पे फैक्ट बन सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो क्या बनाता है, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर पूछा जाए प्रॉपर तो अमरावती में स्थित है, महाराष्ट्र के अमरावती में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में की गई थी, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि इसकी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो दोस्तों तापी नदी क्या बनाती है, इस मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य की सीमा को बनाती है। अगला क्वेश्चन, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों जो ये दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है 2006 में इसके साथ अंशी राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ दिया गया था, ठीक है। और इसे अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में इसका नाम अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र। अगर पूछा जाए अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। और इसी को ही कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और मुख्य रूप से दोस्तों याद रखना कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ के लिए प्राकृतिक आवास है ये, ठीक है। हिमालयन ताहर, इन मुख्य रूप से याद रखना कस्तूरी मृग। और अगर पूछा जाए हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो फिर आंसर निकल के आता है सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर प्रॉपर जनपद का नाम पूछे तो खीरी के अंतर्गत पड़ता है, खीरी जनपद के अंतर्गत पड़ता है। 1987 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई स्थापना? 1987 में। और अगर पूछा जाए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो नेपाल के साथ अपनी क्या बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और जैव विविधता वाला क्षेत्र है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा। इसीलिए दुधवा ये बार बार पूछे जाते हैं जो प्रत्येक राज्य के क्या हैं, बड़े हैं या छोटे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पारिस्थितिक तप्त स्थल पश्चिमी घाट को। क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो पश्चिमी घाट पे पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहलाते हैं। अगर पूछा जाए कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, तो याद रखना पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। और एकमात्र ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहाँ कश्मीरी टैग, ठीक है, जो कश्मीरी क्या हो, जहाँ पे क्या होता है, कश्मीरी टैग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, होंगुल के नाम से, होंगुल हिरन जहाँ पे पाया जाता है। होंगुल का प्राकृतिक आवास ही दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और दोस्तों जो ये होंगुल है IUCN की लाल पुस्तक में शामिल है, यानी अत्यधिक संकटग्रस्त श्रेणी का जीव है। कौन सा? होंगुल। और होंगुल को रखा गया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय उद्यान में, दाचिगाम के। अगला क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ... में स्थित है। दोस्तों जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और दोस्तों जो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ये क्या है? टाइगर रिजर्व है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, भारत में
जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में जो जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या है वो कितनी है? 10 है। ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल और कौन कौन है? अर्ध शुष्क पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान, तटीय प्रदेश। अब पूरे 10 हुए कि नहीं हुए वो मुझे भी याद नहीं आ रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हिरण की किस विलुप्त प्रजाति को संरक्षित करता है? दोस्तों जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो हिरण की बारहसिंगा प्रजाति को क्या करता है? संरक्षित करता है। पहली चीज़ कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये दलदली हिरण की, जो दलदली क्षेत्र में रहते हिरण की दुर्लभ और विलुप्त हो चुकी प्रजाति क्या है? जो बारहसिंगा है उसको क्या करता है? संरक्षित करता है। और जो दोस्तों जंगल बुक है वो इसी की प्रेरणा पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तक फैला है? दोस्तों वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है नेपाल का जो भारत के क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तक फैला है? तो दोस्तों वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। और ये भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? बिहार में। तो यानी नेपाल का जो सीमा है बिहार के साथ वहाँ तक फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है कब? 1984 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चितवन राष्ट्रीय उद्यान भी और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी। और किसके साथ सीमा बनाता है? तो नेपाल के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में जो जंगली गधे पाए जाते हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में, कच्छ के जिले में स्थित है। और जंगली गधों का प्राकृतिक आवास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों इनमें से ये क्या पूछ रहा? बांदीपुर। तो दोस्तों जो बांदीपुर के साथ इसने तमिलनाडु लगाया है, जबकि हमें इससे पहले आ चुका है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मानस के साथ इसने लगा रखा है उत्तर प्रदेश, जबकि जो मानस कहाँ पे है? असम में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान, ये क्या है? सही है। और जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक है, यानी वो चारों के चारों क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर बढ़िया लग रहे हैं तो क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें यार। ठीक है, ऑफिशियली 25 क्वेश्चन हुए लेकिन लगभग 50 से अधिक क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों जो सिमलीपाल क्या है? जो वन्यजीव अभयारण्य है, कौन सा? सिमलीपाल, तो वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। और एक बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से दोस्तों याद रखना कि ये बाघ, हिरन और हाथी क्या है? यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अगस्त्यमलाई, अन्नामलाई नहीं है, अगस्त्यमलाई जीवमंडल क्षेत्र किन राज्यों में विस्तृत है? तो दोस्तों जो अगस्त्यमलाई जीवमंडल क्षेत्र है वो विस्तृत है आपके केरल और तमिलनाडु में। कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई अगस्त्यमलाई की? तो 2001 में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों याद रखना 2016 में इसे यूनेस्को की जीवमंडल सूची में शामिल किया गया। कब? अगर पूछा जाए अगस्त्यमलाई जीवमंडल क्षेत्र को यूनेस्को की जीवमंडल सूची में कब शामिल किया गया? तो 2016 में किया गया। और किन दो राज्यों में है? तो केरल और तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में जो पहला बायोस्फीयर क्षेत्र स्थापित किया गया वो नीलगिरी में किया गया था। कहाँ पे? नीलगिरी में किया गया। और इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1986 में हुई थी। जो ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है किन राज्यों में स्थित है? या पूछ सकते हैं इनमें से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो दोस्तों याद रखना 3 राज्यों में स्थित है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है वो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और दोस्तों इसको जो कांगेर घाटी को जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया वो कब दिया गया? तो 1982 में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार
ठीक है। और प्रतिवर्ष दोस्तों प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो प्रसिद्ध है आपके तेंदुआ और चीतल के लिए। किसके लिए? तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क, या इसे माधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है।